हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है। चलो अब हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहाँ तक पढ़ लिए थे यार। केसेस कर लिए थे ना, सारे छः केसेस हो गए थे। ठीक है, तो वो सब नोट करते चलना अच्छे से, और को पढ़ते चलना बार 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 बार। ठीक है, बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सवाल भाई वहीं से आएगा, और कहाँ से पूछेगा बताओ? और कहाँ से ही पूछेगा, सवाल वहीं से आएगा। इसलिए बार बार उसको पढ़ते चलना है ताकि हम लोग भूलें नहीं कुछ भी। ठीक है, और जब बार बार हम लोग कोई किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो फिर हम धीरे धीरे उस वो बिल्कुल मेरे हम लोग के सब कॉन्शियस माइंड में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। सब कॉन्शियस माइंड मतलब फिर ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को आंसर करने के लिए। ठीक है, वो बिल्कुल एक तुरंत आंसर निकलने वाले सिचुएशन में हम लोग पहुँच जाते हैं। क्लियर है? चलो, तो जैसा कि हेडिंग दिख गया होगा, सबसे पहला हेडिंग अपना क्या है कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुत हद तक न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे भी आएंगे। ठीक, तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस देखो। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? सबसे पहला जो अपना है पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस लिखते चलना। फिर कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं? स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं टू करेक्ट द विजन डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम लोग चश्मा बनाने में करते हैं। ठीक है, चश्मे का ग्लास बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसका आँख हाइपरमेट्रोपिया से इफेक्टेड हो। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे अभी आने वाले क्लास में। विजन्स डिफेक्ट जब आएगा, विजन डिफेक्ट, तो उसमें ये चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये वो डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान को नज़दीक का चीज़ धुंधला दिखने लगता है। नज़दीक का चीज़ धुंधला दिखने लगता है। देखते होगे अपने मम्मी या पापा, अभी तो नहीं लेकिन देखते होगे तुम ओल्ड एज पर्सन को, ज़्यादातर जब वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, मैगजीन रीड कर रहे होते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको चश्मा का ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो चश्मा लगाते हैं ना, उसको कॉन्वेक्स, वो चश्मे का जो ग्लास है वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ करते हैं? पहला तो अपना यही पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आओ। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन कैमराज लेंसेस। कैमरा में भी जो लेंस लगा होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। जिस कैमरे में शूट हो रहा है ना ये वीडियो, उस कैमरे में भी जो लेंस लगा है वो कैमरा लेंस है। हम लोग जो कैमरा यूज़ करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हैं, या नॉर्मली जो इंडिविजुअल कैमरा आता है उसका जो भी यूज़ कर रहे हैं, सारा का लेंस कौन से लेंस का बना होता है? कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, एक बात बताओ, दो तीन केस को छोड़ के बाकी कोई केस ऐसा था जिसमें पिक्चर इमेज जो था वो मेरा कॉन्वेक्स लेंस में बड़ा नहीं मिला था हमको? दो केस को छोड़ के बाकी सारे केस में इमेज कैसा मिला था हमको? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा मिला था। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना है, और मैग्नीफाइंग ग्लास हमको ऐसा लगता है आप सभी यूज़ भी कर किए होंगे कभी ना कभी लाइफ में, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास किसके यूज्ड बाय
यूज्ड बाय, जो हाथ की रेखा पढ़ते हैं ना, जो हाथ की रेखा पढ़ते हैं उनको पाल्मिस्ट्स कहते हैं, पाल्मिस्ट्स, ठीक है, पाल्मिस्ट्स। जो हस्त रेखा विशेषज्ञ होते हैं, जो हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, उनको पाल्मिस्ट कहते हैं, ठीक है। पाल्मिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, या वॉच मेकर्स इसको यूज़ करता है, वॉच मेकर्स जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो भी इस कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। देखते हो जब घड़ी बनाने जाते होगे ना, कभी जाना घड़ी बनवाने के लिए अपने हाथ घड़ी, ठीक है, तो वो जो आदमी होगा ना जो बना रहा होगा, वो अपने आँखों पे कुछ ऐसा कुछ ग्लास टाइप का फिट करता है, लगा लेता है। वो ग्लास कौन सा ग्लास होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्यों कॉन्वेक्स लेंस लगाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, और हमको वो छोटे छोटे पार्ट्स को फिट करने के लिए बड़ा इमेज हमको दिखना चाहिए ना, तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस मत कर देना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसका यूज़ जब भी कराते हैं उसके पहले उसका केस बताते हैं, कारण क्या है कि यहाँ यहाँ यूज़ हो रहा है, वो कारण जस्टिफाई है पहले वाले केस से। क्लियर है? ठीक है। और चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखना, दिखेगा कौन से कलर से तुम लोग को दिख जाएगा। फोर्थ पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड, convex lenses are used in making microscopes and telescopes। माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स को, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स को बनाने के लिए भी कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। क्लियर है? चारों यूज़ क्लियर है? तो यूज़ भी बोर्ड में आता है, कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में। ठीक, ठीक है, तो आगे चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। और हेडिंग डालो, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग मिरर के केस में देख के आ चुके, पढ़ के आ चुके हैं यार। एक ही चीज़ को थोड़ी ना 10 बार दिमाग लगा के पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़े थे, ये छोड़ दो, क्या पढ़े थे साइन कन्वेंशन में? यही तो पढ़े थे, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम ही तो पढ़े थे। ये मेरा ओरिजिन है 0,0, ठीक है, ये ओरिजिन है। और इधर से हम लोग फिर पढ़े थे कि इस तरफ से जिधर भी जाएंगे, इस तरफ अगर जाते हैं तो साइन कैसा होता है मेरा? इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और इसके अपोजिट साइड में अगर जाएंगे तो कैसा एक्सिस होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसके ऊपर में जाएंगे तो कैसा एक्सिस होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। और अगर इसके नीचे जाएं तो कैसा एक्सिस होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये सब क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम इसी को कहते हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आओ कैसे फॉलो करेंगे वो चीज़ भी एक बार समझ लेते हैं। ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखना, मुझे पता नहीं यार ये डॉटेड लाइन तुम लोग को दिखता होगा या नहीं दिखता होगा कैमरा पे, ये लेकिन डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, यही था। बताना जरा जल्दी जल्दी से, पॉजिटिव्स कहाँ कहाँ लेंगे बताओ? पॉजिटिव किधर किधर साइड लेंगे? अगर ऑब्जेक्ट हम इस तरफ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड है ऑब्जेक्ट? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कैसा डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में? यू नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। लेकिन अगर इस तरफ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा यू। तो यहाँ यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यू नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि तुम दोनों में किस तरफ रख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हो या राइट हैंड साइड रख रहे हो। क्लियर है? सही है, ठीक है क्या? बोलो बोलो यार जल्दी से।
तो इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग कमेंट कर नहीं सकते, तो इसमें दोनों ही केस चलता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगर आ गई तो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं और अब हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डाल दो लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला था, अब वैसे ही लेंस फार्मूला पे आ गए। क्या है लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है, क्या बताता है लेंस फार्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है मेरा लेंस फार्मूला। दिस इज माई लेंस फार्मूला। क्लियर है क्या? देख लो यार एक बार, बताओ देख के। अगर क्लियर है तो एक बार देख के बताओ। मिरर फार्मूला में क्या होता था बीच में? प्लस। यहाँ क्या होता है बीच में? माइनस। वी यू क्या है? सब क्लियर है? और नहीं क्लियर है तो लो ये लिख दे रहे हैं। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। नहीं क्लियर हो तो भाई तो ये तो बहुत ही बुरी बात है फिर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना जान पीछे क्यों लगाए हम लोग रिफ्लेक्शन में कि यहाँ अपने को कम लगाना पड़े। और ये क्या है? फोकल लेंथ। अब इस केस में ये कमेंट नहीं कर सकते कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, दोनों हो सकता है। बस वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरफ रखवा रहा है। क्लियर है क्या? लेंस फार्मूला। डेरिवेशन अपने को आता नहीं है तो सीखेंगे नहीं डेरिवेशन करना। चलो देखो, अगला टॉपिक डालना। अगला टॉपिक डालना लीनियर मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस बाय लेंसेस। लीनियर मैग्निफिकेशन, या हेडिंग डाल दो सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन, छोड़ो बाकी। छोटा रखते हैं यार, पता है हमको कि तुम लोग भी उब जाते हो लिखते लिखते। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लेंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो लेंस का ही लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, है कि नहीं? क्या कोई फॉर्मूला में चेंज है क्या? नहीं सर, कुछ चेंज नहीं है सर। मेरा विश्वास मानिए सर, कुछ भी चेंज नहीं है, सब सेम है, सब फॉर्मूला सेम है। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलें, एक फार्मूला और होता था कि सर मिरर फार्मूला में पढ़ते थे सर, एक फार्मूला और। कौन सा फार्मूला सर? एक फार्मूला और मिरर फार्मूला पढ़ते थे कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। ये कहाँ पढ़ते थे? मिरर फार्मूला में। लेंस फार्मूला में ये माइनस हट जाता है। लेंस फार्मूला में क्या हो जाता है? बस ये माइनस हट जाता है। ये बन गया तुम्हारा एक और फार्मूला। ये दो फार्मूला हुआ अपना काम का। याद रहेगा सब कुछ? थोड़ा थोड़ा ही अंतर है मिरर और लेंस में, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। न्यूमेरिकल पोर्शन से भी बात करें तो, थ्योरेटिकल पोर्शन से भी बात करें तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। वहाँ बस रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? चलें आगे। क्या डिफाइन करने की जरूरत है? एच आई क्या है, एच नॉट क्या है, वी क्या है, यू क्या है? ये डिफाइन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है तो चलो एक सवाल लिख लो जल्दी से। दो सवाल करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, चलो सवाल देखते हैं पहले तो। देखो यार सवाल देखो। अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter is placed, 10 centimeter is placed at a distance of, at a distance of 12 centimeter from wall, 12 centimeter from a wall. How far, how far from the lens, from the lens should an object, should an object be placed, should an object be placed so that, should an object be placed so that, so that
इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन वॉल, अ रियल इमेज ऑन वॉल। लिख लो क्वेश्चन जल्दी से, लिखो आंसर चलता है, लिखो जल्दी से क्वेश्चन और चलते हैं आगे। हो गया, चले। ठीक है चलो। चलो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसको कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं, उसको प्लेस किए हैं वॉल से 12 सेंटीमीटर दूरी पे। कहता है हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पे प्लेस्ड करें। सॉल्यूशन क्या है, यू निकालना है अपने को, ये निकालना है कितने दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन वॉल। तो वॉल पे क्या बनाए, रियल इमेज बनाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, समझते चलना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। कहता है इस कॉन्वेक्स लेंस को एक वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर हम लोग क्या कर रखे हैं, प्लेस कर रखे हैं। 12 सेंटीमीटर क्या कर रखे हैं, दूर प्लेस कर रखे हैं। लेंथ टेंशन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, एक वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर प्लेस कर रखे हैं। तो कर दो इधर, ये रहा मेरा वॉल, ये रहा मेरा वॉल, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, 12 सेंटीमीटर का है, ठीक। कहता है कहाँ रखें एक ऑब्जेक्ट को, फ्रॉम हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑन वॉल। तो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि वो कितना डिस्टेंस, वो कितना फॉर्म कर ले, फॉर्म्स अ रियल इमेज, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस वो पे रखें कि वो रियल इमेज बना ले। जरा देखना तो, वी मेरा वी मेरा 12 सेंटीमीटर दिया है, ये इमेज डिस्टेंस ही तो है, इमेज उतने दूर पे ही तो बनेगा, ठीक है, इमेज उतने दूर पे ही तो बनेगा। तो वी मेरा 12 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है जरा बताना। अगर रियल है तो अब केसेस में चले जाओ। केस में हम लोग पढ़े थे कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखें तो इधर कहीं ही इमेज बनता है, अरे इस तरफ ही कहीं बनता है ना, तो इस तरफ बन रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड। तो कैसा, पॉजिटिव प्लस। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों प्लस में, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना, ठीक है। क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे चले, तो आगे चलो। अब लगा दो लेंस फार्मूला, क्या ही बना फिर, इसमें कुछ बचा तो नहीं। तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/12 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/10। तो 1/u बराबर क्या हो गया, 1/12 माइनस 1/10, 60 एलसीएम, 5 माइनस 6 माइनस 1/60, यानी u इक्वल्स टू माइनस 60 सेंटीमीटर। u को कहीं इधर ही कहीं रखे होंगे, u को कहीं इधर कहीं रखेंगे, क्लियर है। u को इधर ही कहीं रखेंगे, ये है इमेज। ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखेंगे 60 सेंटीमीटर दूरी पे, इमेज इधर कहीं बनेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्लियर है, ये बता रहा, ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, ये बना दिया, ठीक। फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या, पॉजिटिव। और ना हो तो लिख लो कि फोकल लेंथ
object is always placed on the left side of the lens and the focal length of a convex lens is considered positive. हमेशा focal length क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलें, और कॉन्केव लेंस का नेगेटिव मान के चलते हैं. क्लियर है? चले आगे, चलो आगे चलो और एक क्वेश्चन और करते हैं और ख़त्म करते हैं इस पार्ट को. कर लेना बाकी सवाल, बन जाएगा सारा सवाल. ठीक है, सारा सवाल बन जाएगा. जो नहीं बनेगा उसको पोस्ट कर देना. क्वेश्चन कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of image. चलो, एंड हाइट ऑफ नेचर निकाल दो. मिरर फॉर्मूला के जैसा ही कुछ सवाल नहीं है ये. सॉल्यूशन देखो क्या है सॉल्यूशन में, दिख रहा है सबको? सॉल्यूशन देखना क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 7 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, प्लस भाई सीधा ही रखते हैं. इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव. यू को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 है. फोकल लेंथ कैसा, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस 8 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन, तो वी बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है और साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज बताना है. 3 चीज़ बताना है, बता देंगे. 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, यही तो फॉर्मूला लगेगा. तो u पता था, v निकालना है. f भी पता होना चाहिए था लेकिन f पता है नहीं, तो f कैसे निकाले भाई, f कैसे निकाले? तो देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दिया है, एक खाद कोई और चीज़ दिया, f दिया तो है यार, f दिया तो है, ठीक तो है, f दिया है, लगा दो. 1/v माइनस 1/, बताओ -12 लिखें इक्वल्स टू 1/8. क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे चलो. तो ये हो गया 1/v प्लस 1/12 बन जाएगा. ये बताना प्लस कैसे बना सर? तो ये इसका माइनस और इसका माइनस प्लस बन गया, प्लस 1/8. तो 1/v क्या हो गया, 1/8 माइनस 1/12. तो 1/v किसके बराबर हो गया, 36 नहीं 48 एलसीएम, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4. तो 1/v किसके इक्वल हो गया, 2/48. ये कट गया 24 टाइम्स से, तो v आ गया प्लस का 24 सेंटीमीटर. अपने आप प्लस आया कि नहीं आया, यानी कि इमेज किधर बनेगा, राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर है? ये देख लो, इमेज डिस्टेंस आ गया 24 सेंटीमीटर. अब अगर इमेज डिस्टेंस आ गया तो नेचर बता दूं कैसा है, क्या होगा नेचर बताओ. किस तरफ बना है, पॉजिटिव साइड बना है. कैसा बनता है पॉजिटिव साइड में, कॉन्वेक्स लेंस में रियल बनता है एंड उल्टा बनता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. तो ये हो गया नेचर, ये हो गया नेचर. हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज ये बताना था, तो जरा बताना. तो एक चीज़ हमको मालूम है, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये तो पता है. मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 7 सेंटीमीटर, देखो तो प्लस 7 सेंटीमीटर. ठीक, हाइट ऑफ इमेज चाहिए लेकिन उसके लिए मैग्निफिकेशन भी तो चाहिए. 2 अननोन है, एक तो मैग्निफिकेशन चाहिए था, कहाँ से मैग्निफिकेशन निकालेंगे? तो सर एक फॉर्मूला और भी तो होता है, मैग्निफिकेशन बराबर v/u माइनस v/u नहीं v/u. तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू v निकाल लिए प्लस 24 सेंटीमीटर, और u दिया हुआ था, u कितना दिया था, -12 सेंटीमीटर. तो मैग्निफिकेशन आ गया -2. तो लिखना
साइन के साथ लिखना। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई 7। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर आ गया। अब बोले सर बुक में तो आंसर नहीं है माइनस, वहाँ तो +14 सेंटीमीटर है। अबे तो ये चीज़ तुमको बताए नहीं है क्या पहले हम, कि माइनस अगर हटाना हो तो क्या लिए, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड, हेंस हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर, बन गया, बन गया। तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। और लेंस फार्मूला का, कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड लेंस फार्मूला तक का सब कुछ बना जाना, कुछ भी अब नहीं बचा है जो बताने लायक हो, सब कुछ बनेगा। जो नहीं बनेगा वो ज़रूर पीछे नीचे से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी बताने के लिए, ठीक है। चलो, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।